हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम में कौन कौन से टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चंस हर बार बनते हैं और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो फर्स्ट, एंडोक्राइन सिस्टम अगर आप पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेशन तो पढ़नी ही है, हार्मोन की डेफिनेशन पढ़नी है, हार्मोन की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। नेक्स्ट, 4 टाइप के जो ग्लैंड्स हैं उनके हाइपोसिक्रीशन एंड हाइपर सिक्रीशन इंक्लूडिंग सिम्टम्स तो पढ़ने ही हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ये डायग्राम जो है, जो सभी को पता है, एक ये डायग्राम बहुत बार आता है और इसमें सिर्फ आपको लेबलिंग करनी होती है, मतलब आपको पता होना चाहिए क्योंकि 4 ही है आईसीएसई के सिलेबस में। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे है, थायराइड ग्लैंड कहाँ है, एड्रिनल ग्लैंड कहाँ है, पैनक्रियाज कहाँ है, और फिर इसी में से वो 1-2 क्वेश्चन दे देंगे कि पैनक्रियाज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे दिया, एड्रिनल ग्लैंड का कोई हार्मोन पूछ लिया। नेक्स्ट, एड्रिनल ग्लैंड के 2 पार्ट्स होते हैं, एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनलिन हार्मोन मेडुला से सिक्रेट होता है, उसका फंक्शन क्या होता है वो सबको पता है, इमरजेंसी हार्मोन है। बट ये जो टेबल है, ये जो यहाँ पे दी गई है, ये एड्रिनलिन हार्मोन से रिलेटेड एक टेबल है जो बताती है कि बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में उसका क्या क्या इफेक्ट रहता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि ये टेबल एज इट इज़ आ जाती है क्वेश्चन में, जिसमें आपको बताना पड़ता है कि अगर हार्ट उन्होंने दे दिया है तो एड्रिनलिन हार्ट पे क्या इफेक्ट डाल रहा है, इससे आपको क्या बायोलॉजिकल एडवांटेज मिल रहा है और आपको इफेक्ट या सेंस कैसे में क्या हो रहा है। सपोज अगर हार्ट का आ गया तो इफेक्ट में हम लिखेंगे बीटिंग बिकम फास्ट। बायोलॉजिकल एडवांटेज क्या होगा कि ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोवाइड हो रहा है मसल्स को, क्योंकि आप इमरजेंसी सिचुएशन के लिए अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर रहे हो। और इफेक्ट क्या होगा, हार्ट थम्पिंग, हार्ट बीट मीन्स हार्ट बीट आपको सुनाई देगी, बहुत ज़ोर से धक 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 जैसी वाली सिचुएशन होगी। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे पढ़े पैनक्रियाज की तरफ, तो पैनक्रियाज से एक क्वेश्चन जो कि हमेशा पूछा जाता है कि वाई पैनक्रियाज इज नोन एज एक्सो एंडोक्राइन ग्लैंड और वाई इट इज़ नोन एज डक ग्लैंड एज वेल एज डकलेस ग्लैंड, एक्सप्लेन। तो इस क्वेश्चन का आंसर स्टार्टिंग में ही पैराग्राफ में मिल जाएगा। पैनक्रियास इज बोथ अ डक ग्लैंड एज वेल एज अ डकलेस ग्लैंड। एज अ डक ग्लैंड its secretion is poured into the duodenum for digestion. As a ductless gland it has a special group of hormone secreting cells called islets of Langerhans. ये पूरा यहाँ तक एज इट इज़ आंसर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एज इट इज़ चाहे कोई ना लिखे, बट ये पूरा एक्सप्लेन करे कि डक ग्लैंड अगर वो बोल रहे हैं मुझसे तो उसका सिक्रेशन कौन से पार्ट में जा रहा है, और डकलेस ग्लैंड अगर हम उसे बोल रहे हैं तो वो क्यों बोल रहे हैं। फिर पैनक्रियास जो है वो 3 टाइप के हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन एंड सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन आउट ऑफ सिलेबस है तो उसको आप सिर्फ याद रखें, वैसे उससे क्वेश्चन नहीं बनता। इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन के फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन में हाइपोसिक्रीशन में एक केस आता है डायबिटीज़ मेलिटस का, जो कि पूछा जाता है कि डायबिटीज़ मेलिटस किसके इफ़ेक्ट से होती है या किस हार्मोन के इफ़ेक्ट से होती है। एक क्वेश्चन और ये भी बनता है कि कौन से सेल से कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है, मीन्स इंसुलिन कौन से सेल से प्रोड्यूस होता है, ग्लूकेगॉन कौन से सेल से प्रोड्यूस होता है। क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो हम सीक्वेंस में पढ़ते हैं अल्फ़ा बीटा गामा, बट जब हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो हार्मोन आ रहा है पहले इंसुलिन, जो कि प्रोड्यूस होता है बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से। सो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सबको नोटिस करना है जब रीड करोगे या लर्न करोगे। नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका जो हार्मोन है थायरॉक्सिन एंड कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन फिर से सिलेबस में नहीं है तो थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपोसिक्रेशन में थायरॉक्सिन की 3 केसेस आते हैं, सिंपल गाइटर, क्रिटिनिज्म एंड मिक्सेडेमा। सिंपल गाइटर जो है वहाँ से इतना कुछ क्वेश्चन नहीं आता, सिम्टम तो मेन कुछ नहीं है कि स्वेलिंग इन द नेक है, बट एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आता है कि वाई इट इज़ ऑलवेज फाउंड और वाई इट इज़ कॉमन इन हिली एरियाज पीपल। तो इसका आंसर यहीं पे है, दिस इज ड्यू टू द इनसफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ आयोडीन इन द फूड। द कंडीशन इज कॉमन in the people living in hilly regions where iodine is deficient in soil and hence in the food grown there. मीन्स जो थायरॉक्सिन हार्मोन है उसको आयोडीन की बहुत ज़रूरत होती है, बट वो हिली एरिया की सॉइल में आयोडीन कम रहता है, इसलिए वहाँ के लोगों में गॉइटर बहुत कॉमन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि ऐसी कौन सा कंडीशन है जो कि हाइपोसिक्रेशन, जो कि बच्चों में जब हाइपोसिक्रेशन हो जाता है थायरॉक्सिन का तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, तो वो है क्रिटिनिज्म। और जब हाइपोसिक्रेशन एडल्ट में हो जाता है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, मिक्सेडेमा। सिम्टम्स तो इन दोनों के इंपॉर्टेंट ही है।
नेक्स्ट ओवर सिक्रीशन से या तो वो इस कंडीशन का नाम पूछ लेते हैं या इनके सिम्टम्स पूछ लेते हैं। एक्सोथैलेमिक गॉइटर, तो जैसे नाम है एक्सोथैलेमिक गॉइटर वैसे ही सिम्टम्स हैं। स्वेलिंग इन नेक हो जाएगी क्योंकि गॉइटर है, एक्सो मीन्स आउट और थैलेमिक मीन्स आई, मतलब आईज जो है वो प्रोट्रूड आउट हो जाती हैं। नेक्स्ट पिट्यूटरी से जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि वाई इट इज़ नोन एज मास्टर ग्लैंड। तो इस पैराग्राफ की थर्ड लाइन में ही आंसर है, इट इज़ पॉपुलरली कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड बिकॉज इट सीम्स टू कंट्रोल प्रैक्टिकली ऑल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। फिर ये 2 टाइप के लोब्स में डिवाइडेड होती है, उसी के अकॉर्डिंग आपको हॉर्मोन्स भी याद करना है। अगर एंटीरियर लोब की जो हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, गोनैड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, तो आपको ये याद करना है कि ये एंटीरियर पिट्यूटरी के ही है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के सिर्फ 2 हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ऑड वन आउट में ये क्वेश्चन आ जाता है, 3 हार्मोन वो एंटीरियर के दे देंगे, उसमें से एक पोस्टीरियर का दे देंगे और आपको ऑड फाइंड करना होगा, तो एक ये क्वेश्चन आ जाता है। और बहुत बार ये भी है कि ACTH की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, TSH की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, GH की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, ADH की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, तो इसको भी मिस नहीं करना है। नेक्स्ट डायबिटीज इंसिपिडस होती है डेफिशिएंसी ऑफ ADH की वजह से, जिसको वैसोप्रेसिन बोलते हैं। एक क्वेश्चन वैसोप्रेसिन से ये ज़रूर पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि किडनी को रेगुलेट करता है यूरिन प्रोडक्शन में, और वो है वैसोप्रेसिन, क्योंकि यहाँ पे आंसर लिखा है इट ऑल्सो एक्ट ऑन द किडनी इंक्रीजिंग रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द किडनी ट्यूब्यूल्स। बाकी जब आपका पूरा चैप्टर प्रिपेयर हो जाए तो आप इस टेबल से भी प्रिपेयर कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। गुड लक।